सोच बदलने वाला एक सबक। भिखारी से ताजिर तक का सफर। एक भिखारी रेलगाड़ियों में मुसाफिरों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन भीख मांगते हुए उसे एक सूट बूट पहने कदावर शख्स नजर आया। भिखारी ने सोचा कि ये शख्स बहुत अमीर लगता है, इससे मांगने पर जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। वो उसके पास गया और भीख मांगने लगा। उस शख्स ने भिखारी की तरफ देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी हैरत से बोला, साहब, मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। वो कदावर शख्स संजीदगी से बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक ताजिर हूँ और लेन देन पर यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। ये कहकर वो शख्स ट्रेन में सवार होकर चला गया। भिखारी उसकी कही हुई बातों के बारे में गहराई से सोचने लगा। वो बात उसके दिल में घर कर गई थी। उसने सोचा कि शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन एक भिखारी दूसरों को क्या दे सकता है। 2 दिन तक वो इसी अधेड़ बुन में रहा। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर वहां खिले खूबसूरत फूलों पर पड़ी। उसके जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को फूल दिया करूं। अब उसने फूल जमा किए और ट्रेन में भीख मांगने निकला। जब भी कोई उसे पैसे देता, वो बदले में उसे एक फूल पेश कर देता। लोग खुश होकर वो फूल रख लेते थे। चंद ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब लोग उसे पहले से ज्यादा पैसे देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल रहते, उसकी कमाई अच्छी होती, लेकिन फूल खत्म होते ही भीख मिलना भी कम हो जाती। कुछ अरसे बाद वही कदावर ताजिर उसे दोबारा ट्रेन में मिला। भिखारी फौरन उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, आप मुझे पैसे दें तो मैं आपको फूल दूंगा। उस शख्स ने उसे पैसे दिए और भिखारी ने उसे फूल दिए। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक ताजिर बन गए हो। ये कहकर वो अगले स्टेशन पर उतर गया। इस बार इन अल्फाज ने भिखारी के अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसे लगा कि कामयाबी की चाबी मिल गई है। वो जोश में ट्रेन से नीचे उतरा और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक ताजिर हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो समझा कि शायद ये पागल हो गया है। इस दिन के बाद वो भिखारी उस स्टेशन पर दोबारा कभी नजर नहीं आया। 6 माह गुजर गई। उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने मुअज्जिज शख्स सफर कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने जवाब दिया, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला शख्स मुस्कुराया, नहीं जनाब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली मुलाकात में जिंदगी का मकसद बताया और दूसरी मुलाकात में ये एहसास दिलाया कि मैं हकीकत में कौन हूँ। आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा ताजिर हूँ और इसी सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। उसने मजीद कहा, आपने मुझे कुदरत का वो उसूल सिखाया कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। मैंने समझ लिया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि इन फूलों की कीमत अदा कर रहे थे। आपकी वजह से मेरी सोच बदली और इसी सोच ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सोच की ताकत। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। बड़ा बनने के लिए सोच को बड़ा करना जरूरी है। लेन देन का उसूल। कामयाबी लेने में नहीं, बल्कि कद्र यानी वैल्यू देने में छुपी है। खुददारी। जब इंसान अपने अंदर का भिखारी मारकर एक ताजिर यानी कुछ देने वाला पैदा करता है तो दुनिया उसे इज्जत और दौलत दोनों देती है।